बात है कि मित्रों, बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की, क्योंकि हम लोगों की अभी यात्रा ज्येष्ठा नक्षत्र की चालू हो रखी है और उसी भ्रमण में हम लोग आज पहुंचे चंद्रदेव के पास। हालांकि चंद्रदेव को सब नक्षत्रों का अधिपति, या अगर पौराणिक कहानियों के हिसाब से, वेद शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसी कहानियां प्रचलित है और बहुत से चैनलों में, या आपने अगर आप वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, अपने सनातन धर्म का अध्ययन करते हैं, तो आपको पता है ये सब बातें। और कभी मौका मिलेगा तो हम भी ये सब पाठ आपको चालू करेंगे, शुरू करेंगे, जिससे कि ग्रह नक्षत्र को समझने में बहुत कुछ हम लोगों को उन कहानियों के द्वारा प्रेरणा भी मिलती है और हेल्प भी मिलती है कि अगर चंद्रमा को समझना है तो आपको गीता पढ़नी बहुत अनिवार्य है। अगर आपको चंद्रमा को समझना है तो आपको पॉजिटिव वे में कृष्ण भगवान का जीवन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको चंद्रमा को समझना है तो राजा दक्ष की जो पुत्रियां थी उन्हीं को नक्षत्र बोला जाता है, और भी अलग अलग दृष्टांत है इन नक्षत्रों के बारे में, लेकिन ये कहानी कुछ ज्यादा प्रचलित है। तो उनकी शादी चंद्रमा के साथ हुई थी, उस बात को भी पूरी तरह समझना जरूरी है। तब हम लोगों को नक्षत्रों को भी समझ में आएगा, हम लोगों को गोचर भी समझ में आएगा, और हम लोगों को अपने मानव जीवन पे जो भौतिक शरीर हम लोगों को मिला है उसके ऊपर चंद्रदेव का क्या इफेक्ट होता है, नक्षत्रों का क्या इफेक्ट होता है, उसको भी समझने में बहुत आसानी होगी। तो फिर चंद्रमा अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, प्रथम चरण में हो, तो जिस भी बच्चे को मतलब 1 वर्ष तक उसके स्वास्थ्य के विषय में कुछ जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। दूसरे चरण में हो तो गुस्सा नाक पे रहता है ऐसे इंसान को, और तीसरे चरण में अपने अभिभावक समझ लो, आप माता पिता समझ लो, या और कोई परिवार में उनका लालन पालन करने वाला है, तो उनसे ट्यूनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, आपस में एक दूसरे को समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। चतुर्थ चरण विज्ञान के प्रति रुझान बेसी होता है और जातक चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकता है। बात करते हैं चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में हो और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि हो, ऐसा इंसान सत्ता के निकट रहता है, हृदय से कोई विशेष भावनात्मक लगाव किसी से नहीं रखता है, केवल अपने कर्म और अपने काम के प्रति समर्पित होता है और बिना रुके उस काम में लगा रह सकता है। सहायता अगर कोई इनके साथ जाके बैठे और याचना करे तो ये उनको निराश नहीं करते। मंगल की दृष्टि नॉर्मली सर्विस लाइफ की तरफ ज्यादा इशारा करती है। बुध देव की दृष्टि सभी सुविधाओं से युक्त होता है ऐसा इंसान। गुरु की दृष्टि बहुत शुभ फल देती है और इंसान विद्वान भी होता है। शुक्र देव की दृष्टि धन, भौतिक शरीर के लिए जो सुख चाहिए वो सब सुख प्राप्त होते हैं। शनि देव की दृष्टि कोई विशेष अच्छे फल नहीं होते, जातक के शरीर में कोई न कोई रोग इस टाइप का लगा रह सकता है। ये थी पुस्तकों की बातें चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में होने से। हालांकि बहुत कुछ बोला जाता है कि चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में मतलब उसी नक्षत्र को बोला जाता है और वही नक्षत्र जन्म नक्षत्र बोला जाता है। हालांकि लग्न नक्षत्र का भी अपना एक इफेक्ट होता है और बहुत ज़्यादा होता है। बहुत जगह हम देखा है, खासकर हमारी कुंडली में भी हमने देखा है कि लग्न नक्षत्र का बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होता है। लेकिन चंद्र लग्न का भी अपना एक महत्व है, क्योंकि जितने भी गोचर है, जितने भी दशा महादशा है, चंद्र नक्षत्र के ऊपर ही निर्भर है, तो उसका भी बहुत इफेक्ट होता है। और चंद्रमा अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में हो तो शुरुआती जीवन, बहुत सी कुंडलियों में देखा है ये बात, शुरुआती जीवन बहुत संघर्षमय होता है। पहले तो आपको 3-4 साल तक तो बच्चे को वैसे भी तीमारदारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत नॉर्मल होती है। इंसान का शरीर बलवान होता है कितना साल बाद में, नॉर्मली 10 साल बाद में, और बहुत हष्टपुष्ट होता है। ऐसा इंसान खेल कूद में बहुत ज़्यादा नाम करता है। ऐसा इंसान किसी भी काम में लग जाता है, कोई डॉक्टरी के पेशे में आ जाता है, चिकित्सा या सर्जन के पेशे में आ जाता है तो बहुत नाम करता है। ऐसा इंसान अगर कुछ योग ध्यान साधना में चला जाए तो बहुत नाम करता है।
ऐसा इंसान अगर कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को खपा दे, तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आएगा कि लोग आश्चर्य करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, और ये उसको पार लगा देंगे। तो मानसिक तौर पे ऐसा इंसान बहुत बलवान होता है, शारीरिक तौर पे बहुत बलवान होता है, बशर्ते आपकी कुंडली पूरी तरह सपोर्ट कर रही हो और ज्येष्ठा नक्षत्र भी अपने आप में पूर्ण बलवान और अच्छे स्थानों पे हो। आपकी लग्न कुंडली सपोर्ट कर रही हो, आपकी चंद्र कुंडली भी बहुत अच्छी सपोर्ट कर रही हो, तब ये सफल देखने को आते हैं। जनरली हम लोग जब जाते हैं या किसी भी ज्योतिष के पास या सोशल मीडिया में सुनते हैं, तो एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो शांति करवानी पड़ेगी। बहुत सी बातें, केवल नक्षत्र विशेष में पैदा होने से गंडमूल दोष लगता है ऐसा नहीं है। शायद हमारा एक पाठ दिया हुआ भी है कि कहाँ पे जाके कितने अंशों पे कौन से चरण में गंडमूल का इफेक्ट होता है, और वहाँ पे शुरुआत में ही बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय में महीने भर के पीरियड में वो पूजा होती है, उससे वो दोष शांति हो जाती है। उसके बाद में भी जैसे आपके नक्षत्र देवता है उसकी पूजा करनी हो, या नक्षत्र से संबंधित कोई पेड़ पौधे हैं तो उनको लगाना हो, तो उससे भी इफेक्ट हो जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर ऑफ टाइम, समय की अपनी सीमा होती है। कोई भी बच्चा जब 25-30 साल का ग्रो कर जाता है और पूरी तरह हष्ट पुष्ट रहता है, तो फिर उस नक्षत्र का जो दोष जो बोला जाता है ना, वो वहाँ पे समाप्त हो जाता है जाके। नक्षत्रों का दोष जन्म विशेष में कुछ ज़्यादा होता है, उसके बाद में ग्रोविंग पीरियड में कुछ अच्छा या ज़्यादा बोल सकते हैं आप, लेकिन पूरी तरह ग्रोविंग जो होनी है आदमी के मस्तिष्क की, हमारे हिसाब से या साइंस के हिसाब से भी शायद 30 साल तक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में आप पूरी तरह, अगर आप स्वस्थ है, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, अगर आप परिवार के साथ रह रहे हैं, तो फिर ये भूल जाइए कि आपका ज्येष्ठा नक्षत्र आपको कोई खराब फल दे रहा है। वो आपकी हेल्प कर रहा है फिर पूरी तरह से। हाँ, दशा महादशा का अपना इफेक्ट है, वो भी नक्षत्रों के ऊपर ही आधारित है। तो वो जब पीरियड आएगा उससे कनेक्टेड, तब उस पीरियड में वो पर्टिकुलर फल जो नक्षत्रों के बताए जाते हैं, उस स्थान विशेष के अंदर उन फलों को देखा जाएगा, उन फलों को समझा जाएगा और उन फलों के अनुसार अपनी दिनचर्या को कुछ व्यवस्थित किया जाएगा, तो फिर वहां वो पॉजिटिव हो जाते हैं। उपाय बहुत कुछ निर्भर करता है आपकी दिनचर्या के ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर, आप कैसे किस तरह से कामों को लेते हैं, किस तरह से परिवार को लेते हैं, किस तरह से आप अपना जीवन यापन के लिए जो आप कर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ इफेक्ट देता है। आज अगर हम सुबह से शाम तक झूठ बोल ले, सुबह से शाम तक किसी के बारे में बुराई सोचे और ईर्ष्या ही करे, और हमको किसी ने बता दिया कि अभी का समय मेरे साथ कोई विपत्ति आई, किसी ने बताया ज्योतिष ने कि आपका मंगल देव का अंतर्दशा चल रहा है और आपका मंगल देव बहुत खराब है, आपको उसकी पूजा करवानी पड़ेगी। अब हम कर्म कर रहे हैं झूठ बोलने का, कर्म कर रहे हैं ईर्ष्या करने का, कर्म कर रहे हैं कैसे भी हो अपना फायदा प्राप्त होना चाहिए उसका, और पूजा कर रहे हैं मंगल देव की, तो क्या उसका फल मिलेगा? हमारे अनुसार तो नहीं मिलेगा, कोई हालत में नहीं मिलेगा। उल्टा वो पूजा हमको नुकसान दे जाएगी। तो ऐसी बहुत सी बातें सुनने में हो सकता है जो पूजा करते हैं या करवाते हैं थोड़ा खराब लगता है मन को, लेकिन खुद बैठ के सोचिएगा, अननेसेसरी मत लीजिएगा। अगर इससे आपका मन दुखता है तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन खुद बैठ के सोचिएगा कि हम उल्टे कर्म करने के बाद में किसी भगवान के नाम की, जाप की, किसी ग्रह की, किसी नक्षत्र की पूजा क्या फलीभूत हो सकती है? हमारे अनुसार तो नहीं हो सकती, क्योंकि आप कोई भी देखिए, अगर ऋषि मुनियों को भी देखें, यहाँ पे कोई धर्म विशेष की बात या कोई वर्ण विशेष की बात नहीं है। बहुत से ऐसे सिद्ध साधक हुए हैं जिन्होंने कुछ व्रत नियम लिए थे, तब वो साधना और सिद्धि में उन्होंने कुछ अचीवमेंट प्राप्त किया था। चाहे भगवान का दर्शन हो, चाहे आप वेद शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे आपको भक्ति मिली हो, चाहे आपको कुछ भी जो अचीवमेंट आपने किया है किसी भी ऋषि ने, महात्मा ने, तो उन्होंने कुछ चीज़ों का त्याग कर दिया था। परिवार या ब्रह्मचर्य का पालन किया,
या साधु सन्यासियों की तरह जंगल में जाके तपस्या की, किसी से बोलना नहीं, किसी के साथ बुरा करना नहीं, किसी को गलत बोलना नहीं, किसी के साथ ईर्ष्या करनी नहीं, तब जाके भगवान की पूजा की, तब जाके उन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया। तो हम लोग अगर पूजा करते समय अगर उस पर्टिकुलर पीरियड में जो भी 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन जो भी चलता है, उस पर्टिकुलर पीरियड में भी अपने आप को अगर कंट्रोल नहीं करते इन बातों के लिए, तो फिर वो पूजा फलीभूत होनी बहुत मुश्किल है। पूजा करिए, बहुत अच्छी बात है। ग्रह नक्षत्रों से संबंधित करिए, बहुत अच्छी बात है। यज्ञ हवन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस कलयुग में भगवान ने इतनी सुविधा दी है आपको कि आपको एनी टाइम, आप अगर परिस्थितिवश वैसे कर्म नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस पर्टिकुलर समय में वो जो शास्त्रों के अनुसार कर्म बताए गए हैं उनको जरूर करिए, उस समय में तो करिए कम से कम। अगर उस पूजा का पूरा फल आपको लेना है तो उस पर्टिकुलर समय में अपने आप के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिए। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।